आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग के बारे में, ठीक है जी। और इसके डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस हैं जो कि हमारे पास जाते हैं, क्लीवेज और ब्लास्टोलेशन, ठीक है जी। तो अब हम शुरू करते हैं किस चीज़ से, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, दैट इज क्लीवेज। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज क्लीवेज। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लीवेज किससे कहते हैं। तो जी क्लीवेज कहते हैं किस चीज़ को, डिवीजन को, ठीक है जी। दैट इज डिवीजन, ठीक है। अब ये कौन सी डिवीजन है या ये डिवीजन किस तरह की जाती है, ये डिवीजन जी हमारे पास आती है माइटोटिकली, ठीक है जी। दैट इज माइटोटिकली, ठीक है जी। माइटोसिस के थ्रू जो है हमारे पास ये डिवीजन जो है हो जाती है। जो हमारे पास जाइगोट बनता है वो डिवाइड करना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसने अब बनानी होगी एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। सो क्लीवेज हम किसे कहते हैं, क्लीवेज हम कहते हैं कि जो हमारे पास डिवीजन, माइटोटिक सेल्स की जो डिवीजन होती है, ठीक है जी, या माइटोटिक डिवीजन जो हमारे पास होती है, हम कहते हैं क्लीवेज, ठीक है जी। तो क्लीवेज जो है जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, हम यहाँ लिख लेते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है जी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारे पास कब होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद होगी, ठीक है जी। दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जो है वो क्लीवेज का प्रोसेस होता है। और ये कब तक होता है, और ये जो है हमारे पास आफ्टर फर्टिलाइजेशन तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद जो है ये फर्स्ट डिवीजन हमारे पास होती है, ठीक है जी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन 2 to 3 आवर्स, ठीक है जी, 2 से 3 आवर्स के बाद जो है हमारे पास वो जो है क्लीवेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। दैट इज क्लीवेज, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो है चूंकि हम ये फ्रॉग में पढ़ रहे हैं तो साथ साथ हम डायग्राम्स भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये है कि क्लीवेज जो है वो हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट प्रोसेसेस से होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम चूंकि हम फ्रॉग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम एक डायग्राम ले आते हैं, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है डायग्राम आ गए। अब इससे पहली वीडियो में जब हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने फ्रॉग के एग के बारे में ये बताया था कि फ्रॉग के एग्स में हमारे पास इसके 2 पार्ट होते हैं। एक को हमने कहा था एनिमल पोल, ठीक है जी। एनिमल पोल में हमारे पास साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मौजूद है, जबकि वेजिटेटिव पोल में हमारे पास मौजूद होता है यॉक, ठीक है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है कि यॉक जो है वो कहाँ पे मौजूद है, वो वेजिटल पोल पे या वेजिटेटिव पोल पे मौजूद है। अब सबसे पहले जो डिवीजन होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ये डिवीजन जो है हमारे पास ये वर्टिकल होती है। आप देख सकते हैं ये एक सेल था जो कि 2 में डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको हम ब्लैक कलर से ही कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है इस तरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होती है वो इस फर्स्ट वाले की राइट एंगल में होती है, फॉर द राइट एंगल होती है, ठीक है जी। और इस तरह ये हमारे पास जो सेल है ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये हमारे पास सेकेंड डिवीजन है। थर्ड डिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है जी। थर्ड डिवीजन में क्या होता है कि ये हमारे पास जो है ये हॉरिजेंटली होती है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये सेल हमारे पास हॉरिजेंटली होती है। तो फर्स्ट डिवीजन में हमारे पास 2 सेल बनते हैं, ठीक है जी। सेकंड में फिर हमारे पास 4 बन जाते हैं, ठीक है जी। और इसमें फिर हमारे पास 8 सेल्स बन जाते हैं, ठीक है जी। और मजीद मजीद ये डिवीजन चलती जाती है। हमारे पास तकरीबन 16 डिवीजन होती हैं, ठीक है जी। 16 डिवीजन होती हैं जिसमें हमारे पास एंड में तकरीबन 128 के करीब जो है सेल्स बन जाते हैं। अब ये जब सेल मल्टीपल डिवीजन होती जाती है तो उसके बाद हमारे पास एक मास सब बन जाता है सेल्स का, ठीक है जी। हम यहाँ लिख देते हैं दैट इज मास ऑफ सेल बन जाता है। और उस मास ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं और वो नाम है दैट इज मोरूला, ठीक है जी। हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम मोरूला कहते हैं, ठीक है जी। दैट इज मास ऑफ सेल। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम देखें तो ये जो थर्ड डिवीजन होती है ये इक्वली या इक्वेटर पे नहीं होती, इक्वेटर से अबव होती है, ठीक है जी। इसकी वजह क्या है, इसकी ये वजह है दैट इज यॉक की कंसंट्रेशन की वजह से या की वजह से ये डिवीजन जो है ये थोड़ी सी इक्वेटर से ऊपर हो जाती है। तो अब हमारे पास 2 तरह के सेल बनेंगे, एक को हम कहते हैं, ठीक है जी। फिर ये जो मास ऑफ सेल हैं, इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ ब्लास्टोमर, ठीक है जी। क्या हम इसे कहते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लास्टोमेर भी कहते हैं और ब्लास्टोमर्स भी कहते हैं, ठीक है जी। ब्लास्टोमेर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब जो कि इसके सिर पे मौजूद हैं, ठीक है, वो स्मॉल होते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रो, ठीक है। माइक्रोमर, क्या कहते हैं, माइक्रोमर, माइक्रो मीन स्मॉल, ठीक है जी। हमारे पास माइक्रोमर होते हैं और ये रैपिडली डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। जो टिप पे मौजूद होंगे, जो सेल टिप पे मौजूद होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देते हैं टिप पे, और ये रैपिडली डिवाइड करते हैं क्योंकि ये स्मॉल होते हैं, ठीक है जी। रैपिडली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
इसके बाद जो हमारे पास सेल आ जाते हैं वेजिटल पोल पे, ठीक है जी, हम यार इसको हम वेजिटल पोल को हम VEG से लिखते हैं। वेजिटल पोल पे जो हमारे पास सेल बनते हैं उसे हम मेगा मेयर भी कहते हैं और मैक्रोमेयर भी कहते हैं, ठीक है जी, दोनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं, मैक्रोमेयर या मेगा मेयर। और ये हमारे पास स्लोली डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, क्या करते हैं, स्लोली डिवाइड करते हैं। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यॉक होती है, ठीक है, यॉक की वजह से इनका साइज छोटा होता है और इनका साइज जो है बड़ा होता है। तो जब ये हमारे पास माइक्रोमर्स और मेगामर्स बन जाते हैं तो हमारे पास मास ऑफ सेल बन जाता है जिसको हम मोरूला कहते हैं। और मोरूला की फॉर्मेशन के बाद जो है हमारे पास क्लीवेज का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। क्लीवेज का प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है और ये जो हमारे पास माइक्रोमर और मेगामर जो थे ये जब रैपिडली डिवाइड कर रहे थे, तो इसके बाद अब क्या होगा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टुलेशन, ठीक है जी, हमारे पास ब्लास्टुला की फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेज हमारे पास क्या है, दैट इज ब्लास्टुलेशन, दैट इज ब्लास्टुलेशन। अब ब्लास्टुलेशन में हमारे पास किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि मैक्रोमर जो हमारे पास हैं इनका साइज जो है वो लार्ज होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेल्स हमारे पास क्या है, ये मैक्रोमर्स हैं, ठीक है जी, ये हमारे पास ये जो आपको लार्ज सेल नजर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैक्रोमर्स हैं, ठीक है जी। और माइक्रोमर्स हमारे पास ये छोटे सेल्स हैं, ये जो इसके टिप पे मौजूद हैं। तो अब ये हमारे पास इसमें एक कैविटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ये ब्लास्टोसील बनती कैसी है, चूंकि ये सेल लार्ज होते हैं तो ये स्मॉल सेल जब रैपिडली डिवाइड करते हैं तो ये इनके बीच गिर जाते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाते हैं इनके दरमियान, जिसकी वजह से एक कैविटी सी बन जाती है। और ये कैविटी जो है ये कहाँ पे बनेगी, ये हमारे पास बनती है एनिमल पोल में, ठीक है जी, कहाँ पे बनती है, एनिमल पोल में बनती है, ठीक है। और हमारे पास वेजिटल पोल में क्यों नहीं बनती, क्योंकि वहां पे यॉक मौजूद है और सेल जो है उनका साइज बहुत बड़ा होता है। सो जब ये कैविटी हमारे पास बन जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्लास्टोसील। और इसकी जो अपर लेयर होगी वो हमारे पास ब्लास्टोडर्म कहलाती है, जो कि बाद में हमारे पास एपिडर्मिस बनाएगी, ठीक है जी, क्या बनाएगी हमारे पास, हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो हमारे पास ब्लास्टोडर्म है ये हमारे पास एम्ब्रियो में बनाती है, दैट इज नोन एज अ एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म से आपको पता है हमारी जो स्किन की लेयर है वो एक्टोडर्म की बनी होती है। और इसके साथ जो है जब ये ब्लास्टोसील बन जाती है तो जो ब्लास्टुलेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है गैस्ट्रुलेशन का, वो हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉग के बारे में, और हमने इसमें डिस्कस किया क्लीवेज और ब्लास्टुलेशन के बारे में।